हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल बाजार की बात में। और बाजार की बात आज चालू करेंगे सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। और देखो तो कोटक महिंद्रा बैंक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है अभी तक। तो अपना जो 1985 के आजू बाजू में जो एंट्री था वो जो ट्रिगर हुआ है उसके बाद जो ये प्राइस था यहाँ पे 1993 पे। तो 1993 पे जो एंट्री लिया है उसके बाद वो अ, अपना एसएल अभी तक गया नहीं है और अच्छा खासा प्रॉफिट में अपना ट्रेड चल रहा है। तो ये हो गई बात कोटक की। उसके बाद बात करेंगे चंबल। तो आज चंबल ने भी एक नया ऑल टाइम हाई बार बना दिया हुआ है। एंट्री ऑलरेडी अपना ट्रिगर हो चुका था, लास्ट फ्राइडे को ही हो चुका था। ठीक है, तो वो हिसाब से अपना 576 का जो एसएल है वो मेंटेन रखेंगे और ये ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गई बात चंबल की। और उसके बाद बात करेंगे तो स्टारनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल। तो यहाँ पे थोड़ा वीकनेस लग रहा था पर अभी तक अपना एसएल आया नहीं है। ठीक है, तो 2698 का अपना एसएल था, वो एसएल अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। तो यहाँ पे कोई अपने को प्रॉफिट बुक करने लॉस बुक करने की अभी कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये ट्रेड अभी मेरे को लगता है थोड़ा साइडवेज मार्केट चलेगा यहाँ पे और थोड़ा सा ये स्टॉक साइडवेज हो जाएगा, ऐसा मेरे को दिख रहा है। और उसके बाद बात करेंगे मन्नापुरम। तो मन्नापुरम ने भी अपना ऑल टाइम हाई है वहाँ के उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया। तो ये ट्रेड में भी अभी कुछ करना नहीं है, जब आएगा तब एक ट्रेड देखेंगे। और अबट इंडिया में आज थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रही है। पर हाँ, यहाँ पे भी जब उसका प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है वो ब्रेक होगा, उसके ऊपर क्लोज आएगा, तब देखेंगे। ठीक है। और ये है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में अपना ऑलरेडी एंट्री ट्रिगर हो चुका हुआ है और अभी स्टॉक आज ऑल टाइम नया ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है और लग रहा है शायद उसके ऊपर ही आज क्लोज भी आ जाएगा। तो ये बात हो गई बजाज फाइनेंस की। और उसके बाद बात करेंगे तो नारायणा हृदयालय। तो नारायणा में भी अपना जो सेकेंड एंट्री है वो सेकेंड एंट्री ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है और उसके ऊपर ही अभी भी हम लोग चल रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री तो है ही है, सेकेंड एंट्री भी है, एक भी एसएल अभी तक गया नहीं है। पर आज का कैंडल देख के ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ से थोड़ा सा वीकनेस आएगा और हो सकता है कि अपना ये जो ट्रेलिंग वाला एसएल है, यानी कि ये जो ट्रेलिंग एसएल है ये कैंडल का, ठीक है, तो वो हो सकता है कि 16 15 जो है वो हो सकता है कि यहाँ पे वो हिट हो जाए। पर कोई नहीं, हो जाएगा तो हो जाएगा, को कुछ नहीं कर सकते उसमें। और उसके बाद बात करेंगे तो वो है नया जो स्टॉक है वो गरवारे हाईटेक है। तो गरवारे हाईटेक में भी आज मिला था मौका फिर से। ठीक है, अगर आज किसी ने ये लाइव चालू मार्केट में आजू बाजू में किधर देखा होता तो आज अगर देखो तो अभी भी कोई खास दूर है नहीं, चाहे तो ले सकते हो अभी भी। और ये ले सकते थे, ले सकते हो, ये वीडियो आएगा तब तक तो मार्केट हो जाएगा क्लोज, पर हाँ ले सकते थे। तो ये बात हो गई आज गरवारे हाईटेक फिल्म्स की। और दूसरा जो बात है वो है मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट में भी कोई जो उसका ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर उसने अभी तक क्लोज नहीं दिया। तो नहीं दिया तो वहां पे कोई एंट्री अभी तक बनता नहीं है। तो जब तक नहीं आएगा एंट्री तो ये भी अपना वॉच लिस्ट में रहेगा, क्योंकि जो ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है तो उसको रखना पड़ेगा अपने लिस्ट पे। और उसके बाद जो बात करेंगे वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल ने भी आज नया ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है पर क्लोज नहीं दे पाया। तो अपना तो जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, हाँ ये जो लेवल है ना, उसके ऊपर जब तक वो क्लोज नहीं देगा तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो एंट्री नहीं लेना है। तो यहाँ पे भी ये भी एक कैंडल काफी वीक कैंडल है। तो मोस्टली जब ऑल टाइम हाई पे जाता है ना तो एक आध दो बार अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आता है। और वही वैसे देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी भी होती है। और वहां पे अगर निकलना नहीं आया तो फिर आप टॉप पे फंस भी सकते हो। ठीक है, तो वो हिसाब से देखना है। ऑल टाइम हाई का जब ट्रेड ले रहे हो ना तो वो हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टॉक जो आएगा वो है आपका यहाँ पे एस्ट्राजेनेका फार्मा। ठीक है, तो एस्ट्राजेनेका फार्मा में क्या हुआ, एस्ट्राजेनेका फार्मा ने वैसे अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर आज गया था, मतलब नया ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। पर वहां पे ट्रेड नहीं है, क्योंकि वीकली में जो है ना, वीकली में ऑलरेडी एक चैनल चलता जा रहा है। तो वो चैनल जब तक क्रॉस नहीं करेगा ना तब तक अपन एंट्री नहीं ले सकते यहाँ पे। क्योंकि इतना सा टारगेट के लिए, इतने से टारगेट के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड मुश्किल से बैठेगा। और ये जो अपवर्ड चैनल होती है ना, वो ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं होता, पर वो काफी 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 मजबूत रेजिस्टेंस देती है। और उसका एग्जांपल आपके सामने ऑलरेडी है, रेडिंगटन काफी टाइम से अपने लिस्ट में है और आप देख रहे हो कि कितने टाइम से वो कोशिश कर रहा है कि वो ब्रेक करे पर नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये हो गया एस्ट्राजेनेका की बात। और अभी आएगा रेडिंगटन भी आएगा, रेडिंगटन भी आएगा, तो उसकी भी बात करेंगे। तो जैसे रेडिंगटन आएगा तभी उसकी बात करेंगे। और अभी यहाँ पे जो स्टॉक आएगा वो है वेल्सपन।
तो वेल्सपन ने ऑलरेडी अपना एंट्री ट्रिगर कर दिया था, एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, और ये एंट्री अपना हुआ है लास्ट एक्सपायरी के दिन, थर्सडे के दिन, ठीक है। तो ये चल रहा है ट्रेड, और जब तक ये एसएल हिट नहीं होता यहाँ पे 809 का, तो इसको भी हम लोग ट्रेल करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। और अवंती फीड में भी आज हल्का फुल्का मेरे को वीकनेस यहाँ पे नजर आ रहा है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो या कुछ भी हो, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 5 दिन से ये एक लेवल जो है ना, एक छोटा सा लेवल ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो ये काफी टाइम से ये एक छोटा सा लेवल है, जो यहाँ पे देखो 4 5 कैंडल यहाँ पे आके रुक जा रही है। तो मेरे को लगता है कि ये अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देगा इसको। और वैसे भी तो हर एक स्टॉक में अच्छी खासी रैली हो चुकी है, तो वो हिसाब से थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं तो आएगा ही। और एसआरएफ ने आज वापस नया ऑल टाइम हाई बनाया, पर क्लोज नहीं दे पाया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो आप कितने टाइम से एक ही जगह पे टाइम पास कर रहा है। तो हाई नहीं करनी है, जब तक आप अच्छे से ट्रेड नहीं मिलता है, एकदम क्लियर ट्रेड नहीं मिलता, तब तक नहीं लेना है ट्रेड, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी बोले, आपका सिस्टम जब तक नहीं बोलता कि यहाँ पे क्लियर एंट्री है और क्लियर एंट्री है, तब तक एंट्री नहीं लेनी है। और अभी जो स्टॉक आएगा वो है इंटरग्लोब एविएशन। तो इंटरग्लोब एविएशन में ऑलरेडी अपना एंट्री ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। तो एंट्री ऑलरेडी यहाँ पे ये आने की ये प्राइस पे 5086 पे अपना एंट्री हो चुका है। और जब तक एसएल नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ट्रेल करेंगे, क्योंकि स्टॉक स्ट्रेंथ है स्टॉक में, और ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स में ऑलरेडी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो अभी देखो अगर एसएल के आजू बाजू में 10 20 पॉइंट के आजू बाजू में वापिस एक बार कोई क्लोज मिले, तो वहां पे भी आप एक बार न्यू एडिशन कर सकते हो, क्योंकि आपका एसएल छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि थोड़ा कैपिटल और ऐड करने का, अगर यहाँ पे आपने पूरा नहीं लगा पाए तो यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, अगर मौका मिल गया तो। नहीं करना वो आपकी मर्जी की बात है, ठीक है। और मैं तो सिर्फ ये बताया कि अपना ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका था, तो जरूरी नहीं है कि जो ट्रेड ट्रिगर हुआ वो सारे के सारे प्रॉफिट में ही क्लोज हो, कोई कोई ट्रेड लॉस भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप, ये चैनल चल रही है कितने टाइम से ये चैनल चली आ रही है, और ये चैनल का आप स्ट्रेंथ देखो यहाँ पे, ये चैनल का आप स्ट्रेंथ देखो यहाँ पे, ये कितना अटेम्प्ट किया और कितनी बार वहीं से वो नीचे जाता है। तो जब तक यहाँ इसके ऊपर अच्छे से क्लोज ना आए, और थोड़ा सा वॉल्यूम भी हम देखेंगे अपन, तो वॉल्यूम भी ढंग का मिलेगा और क्लोज भी अगर ऊपर आ जाएगा, तब यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे, तब तक कुछ नहीं करना है। और डॉलर इंडेक्स में भी आज देखो तो थोड़ा बहुत वीकनेस है, पर इतना खास नहीं है। ये भी देखो इनसाइड बार कैंडल यहाँ पे बनती नजर आ रही है, तो यहाँ पे भी थोड़ा लग रहा है मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, मार्केट यानी कि ये डॉलर इंडेक्स थोड़ा साइडवेज हो सकता है। और आज निफ्टी की बात करेंगे, तो सबसे पहला निफ्टी की बात बाद में करेंगे, क्योंकि साथ में आपको मैं ऑप्शन भी दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद गोल्ड ऑलरेडी वीक है, तो जब फेड मीट का जब आउटकम आया, उसके बाद से वो कंटिन्यू वीकनेस दिखाई दे रहा है। तो ये हो गई गोल्ड की बात, और क्रूड में भी कुछ खास हो नहीं रहा है। और हाँ, वापस आ गए हम कोटक के पास, ठीक है। तो कोटक तक वो चल ही रहा है अच्छे से। और उसके साथ अभी अपने को देखना है निफ्टी को, ठीक है। तो निफ्टी को देखेंगे ना, तो निफ्टी को देखना पड़ेगा अपने को 5 मिनट्स पे, क्योंकि अपना ट्रेड जनरेट होता है वो 5 मिनट्स पे होता है, ठीक है। तो ये 5 मिनट्स की बात हो गई। और आज अभी देखो तो मार्केट अभी भी चालू है, ये 15-20 हो चुका है, ठीक है। मतलब 3-20 हो चुका है और मार्केट चालू है, पर मोस्टली मोटा मोटी जो भी हो उसका ये आ गया है सब कुछ, लेवल वेवल सब कुछ, ठीक है। तो ये जैसे 350 पॉइंट के अपना जो लेवल था वो रेंज, और आज दिन का उसका जो रेंज है वो 278 पॉइंट्स का रेंज है। तो 278 पॉइंट के रेंज के अंदर निफ्टी ने आज पूरा दिन खत्म कर दिया। पर ये मैं जैसे लास्ट 2 वीडियो से बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे निफ्टी का एक दायरा जो रेंज है ना, वो बढ़ता जा रहा है। लास्ट टाइम शायद 250 260 था, आज 278 280 समथिंग का आ रहा है। तो धीरे धीरे उसका रेंज बढ़ता जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। और आज विक्स भी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ था, ठीक है। तो जितना विक्स अभी तो कंफर्ट है, कुछ नहीं, 13 14 15 पॉइंट में कुछ नहीं होता, 20 22 के तक कोई टेंशन नहीं, 20 22 के ऊपर जाएगा तब थोड़ा डरने की जरूरत होती है, तब तक कुछ नहीं, तब तक आप ऑप्शन सेलर हो तो बड़े से मजे करोगे, ठीक है। और आज यहाँ पे जैसे कॉल आता था आपका 23,800 का, और नीचे पुट आता था 23,100 का, तो मैंने वो भी आपके सामने रखा हुआ है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि क्या लेवल चल रहा है। और सबसे पहले बात करेंगे तो 23,100 के पुट जो अपन बेची थी ना यहाँ पे, वो बेची थी 29.65 पे,
और अभी चला समझ लो स्क्वायर ऑफ करेंगे तो वो 15 रुपये पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है। तो एक 9 रुपया यहाँ पे, 5 रुपया यहाँ पे, 4 रुपया यहाँ पे, ठीक है। तो एक 13 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका एक 26 की बाई की थी और 52 में आपने स्क्वायर ऑफ कर ली, क्योंकि 100% का एसएल है, तो आपका एसएल यहाँ पे हिट हो चुका था। तो आपने यहाँ पे 26 रुपये का लॉस ले लिया, 26 रुपये का लॉस ले लिया और वहाँ पे 14 रुपये का आपने गेन कर लिया। तो कितना आपका हो गया अभी? 14 और 26, 12 रुपए के आजू बाजू आपका कुछ नुकसान आएगा आज। तो लास्ट फ्राइडे भी नुकसान था और आज भी नुकसान है, तो नुकसान लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी आपको देख के आपने ट्रेड बनाया हुआ है, आपने बैक टेस्ट किया हुआ है, तो एक दो दिन लॉस देगा पर प्रॉफिट भी ज़्यादा देगा, ठीक है। तो वो दिक्कत नहीं है, लॉस आएगा तो लेंगे। और बाद में एक इंडियन होटल कंटिन्यू अपवर्ड ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा है और अभी भी जा रहा है। तो अगर मार्केट में वीकनेस आती है और मौका मिलता है तो यहाँ पे बाय बनेगा। उसके बाद बात करेंगे टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स का भी सेम, जो उसका एक सपोर्ट था वहाँ पे, वहाँ से वो बाउंस लिया था और अच्छा देखिए टॉप से तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो जिसको पसंद है, मेरे को कभी भी ऐसी टाटा मोटर वगैरह पसंद नहीं आया स्टॉक, और शायद मैंने कभी एंट्री भी नहीं लिया है इसमें। तो मारुति में, हाँ, मारुति में मैंने एंट्री लिया हुआ है, टाटा मोटर में ज़्यादा कुछ एंट्री मैंने कभी लिया नहीं है। तो ये बात हो गई टाटा मोटर की। और उसके बाद कैमलिन, तो कैमलिन का भी देखो राउंडिंग, जो ये राउंडिंग बॉटम या कप बोलो, हैंडल नहीं बोला है बना अभी तक, तो ठीक है। तो राउंडिंग बॉटम या कप जो बोलो, इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा तो कोई खाई नहीं है, उसको रखो वॉच लिस्ट में। और जब ब्रेकआउट आ जाएगा तो लेवल भी अच्छा खासा मिलेगा और टारगेट भी बढ़िया मिलेगा। टारगेट की बात करूँ तो मैं यहाँ पे टारगेट रख देता हूँ वापस एक बार। आपका टारगेट जो बनेगा ना, मान के चलो आपका 98 पॉइंट का टारगेट बनेगा यहाँ पे। 100 पकड़ के चलो आप, 100, ठीक है। अभी कितने यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा? 185 पे, 185 प्लस 100 यानी कि 285 का यहाँ पे टारगेट आपका बन सकता है, बराबर। और कुछ स्टॉक्स में आज देखेंगे तो टॉप परफॉर्मर में जेबीएम ऑटो है, फिनोलेक्स है, राजेश है और अल्कली अमाइन है। अल्कली अमाइन काफ़ी टाइम के बाद नज़र में आया हुआ है, एक टाइम पे ये हीरो स्टॉक हुआ करता था, ठीक है। और फिर लूजर्स में जिंदाल स्टेनलेस स्टील, केईसी, वोडाफोन आइडिया। इन गवर्नमेंट से कुछ इन्होंने बोला है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, आप इक्विटी ले लो। और दुनिया भर को ये इक्विटी पे जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं, सबको इक्विटी दे रहे, इक्विटी दे रहे। और ये स्टॉक मेरे को नहीं लगता कुछ होने वाला है आगे भी, ठीक है। और अर्चियन केमिकल, ये स्टॉक थोड़ा वीक हो चुका है पर कंपनी अच्छी है। कुछ प्रोडक्ट उसके जो है ना वो मोनोपोली प्रोडक्ट है, और वो जो जहाँ पे काम कर रहा है वो काम करती है रन ऑफ कच्छ में, और वहाँ पे हर किसी को इजी एक्सेस नहीं है। तो जिनको मिल गया है तो मिल गया है, तो मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। और फिर 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स आज का लिस्ट अपडेट क्यों नहीं हो रहा? 52 वीक हाई में तो बहुत अच्छे खासे स्टॉक्स आए हुए हैं, ठीक है। और जो आपने ऑल टाइम हाई बनाया वो 52 वीक हाई बन ही गया ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे शायद लिस्ट अपडेट नहीं हो रहा था, तो हाँ हो गया। तो सबसे पहला कोटक बैंक अपने लिस्ट में है, चंबल फर्टिलाइजर अपने लिस्ट में है, बजाज फाइनेंस अपने लिस्ट में है, श्री सीमेंट अपने लिस्ट में नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, ठीक है। और लो, हनीवेल ऑटोमेशन आज लो बनाया हुआ है, 52 वीक लो है। और हाँ देखो स्टॉक तो महंगा है, मत महंगा इन द सेंस के प्राइस महंगा है, वो ऐसा स्टॉक महंगा नहीं होता, कोई सस्ता नहीं होता उसके प्राइस को देख के। और यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई चंबल, जैसे बोला चंबल ने ऑलरेडी बना चुका हुआ है, बजाज फाइनेंस ऑलरेडी बना चुका हुआ है, कोरोमंडल इंटरनेशनल ने हाई बनाया हुआ है, पर वहाँ पे वीकनेस है, ठीक है। तो ये 3 स्टॉक तो अपने लिस्ट में है, और आईसीआईसीआई बैंक को मैं आज ऐड कर दूंगा। तो कल से अपन इसको भी ट्रैक करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक को भी। तो अपने को जो दिखा, जो स्टॉक एनएससी 500, निफ्टी 500 के स्टॉक है ना, यानी कि इंडिया की जो 500 बेस्ट कंपनीज है, वहीं पे से अपन स्टॉक निकालेंगे, और 20 से ज्यादा नहीं रखेंगे, 20 का एक लिस्ट बनाएंगे। 20, जब तक 20 स्टॉक बन जाएगा ना, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तब तक कुछ नहीं करना है, जब तक 20 स्टॉक नहीं बनता तब तक कुछ नहीं करना है। एक बार 20 स्टॉक का लिस्ट बन गया उसके बाद देखेंगे कि क्या किया जा सकता है वहां पे, ठीक है। तो और लास्ट में आज का डिस्क्लेमर कि यहाँ पे मैंने जो भी स्टॉक की बात किया है ना, जो स्टॉक के बारे में बात किया है, वो सारे का सारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और आप इसको स्टडी पर्पस ही लो। और जो भी आपका ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, वो आप सीधा सीधा आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछो, उनसे कंसल्ट करो, उसके बाद ही लो तो अच्छा होगा, क्योंकि वो आपका रिस्क एपेटाइट अच्छे से समझते हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, और थैंक यू, बाय बाय।